इस संसार में माता पिता से बढ़कर आपको कोई प्यार कर ही नहीं सकता। तीसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको माता पिता से बढ़कर प्यार कर सके। आज जो हम कहानी लेकर आए हैं एक पिता पुत्र की कहानी है। समुद्र के जरिए वो कहीं अपनी नाव से जा रहे होते हैं, तभी बीच समुद्र में बीच मझधार में उनकी नाव खराब हो जाती है। अब ये देख जो पुत्र था वो घबरा गया, क्योंकि पहली बार वो इस तरह की सिचुएशन को फेस कर रहा था। इससे पहले उसने कभी इस तरह की स्थिति फेस नहीं की थी। मन ही मन पिता को भी डर लग रहा था, क्योंकि चारों तरफ जल के अलावा, पानी के अलावा कुछ और था ही नहीं। जिधर नज़र घुमाओ उधर पानी पानी था। मन के अंदर विचार यही चल रहे थे कि आखिरकार किनारे तक कैसे पहुंचा जाए। अब पुत्र ने पिता से कहा, पिताजी अब क्या होगा, किस तरह से हम लोग किनारे तक जाएंगे, अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। पिता ने अपने डर को छिपाया और पुत्र से कहा, बेटा कोई भी ऑप्शन मुझे भी नज़र नहीं आ रहा, चारों तरफ पानी पानी है, मगर कुछ और नहीं कर सकते तो कम से कम हम भगवान से प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। तो मन ही मन वो भगवान से प्रार्थना कर ही रहे थे, तभी अचानक से उन्हें एक टापू दिखाई दिया। उन्होंने सोचा किसी तरह से अगर हम इस टापू तक पहुंच जाएं तो बाद की बाद में देखी जाएगी, पहले कम से कम वहां तक पहुंचें, हो सकता है हमारी जान भी बच जाए। जैसे कैसे करके पिता और पुत्र दोनों टापू तक पहुंचे। वो टापू एक नहीं बल्कि दो टापू थे। पिता ने कहा पुत्र से, बेटा एक काम करो, और तो कुछ हम कर नहीं सकते, तुम उस टापू पर जाओ और जाकर भगवान की प्रार्थना करो। मैं इस टापू पर रह के यहाँ से प्रार्थना करता हूँ, हो सकता है कोई रास्ता निकल जाए, भगवान हमारी सुन ही लें। अगर उन्होंने सुन ली तो शायद हम बच के निकल जाएं। पिता ने जैसे कहा, पुत्र सीधे दूसरे टापू पर गया और जाकर प्रार्थना स्टार्ट कर दी और प्रार्थना में बोला, हे भगवान, कैसे भी करके हम इस टापू से निकाल दीजिए, हम लोग बहुत परेशान हैं और काफ़ी समय से भूखे भी हैं, अगर हो सकता है तो कुछ खाने के लिए भी दीजिए। इतना कहने के बाद पुत्र ने जब आंखें खोली तो उसके सामने कुछ पेड़ दिखाई दिए और पेड़ पर फल लग रहे थे। पुत्र उठा और उठकर वे सारे फल तोड़े उसने और अच्छे से खाए, जिससे उसका पेट भर गया। उसके बाद फिर से वो प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, पहले तो मुझे लगता था कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मगर आपने इतना कुछ दिया है, फल दे दिए हैं, तो थोड़ा सा कुछ रहने की भी व्यवस्था कर दीजिए, मैं यहीं पर रहकर अपना गुजारा कर सकता हूँ। अब उसके बाद जब उसने आंखें खोली तो एक बहुत ही सुंदर सी झोंपड़ी वहाँ पर नज़र आई और एक स्त्री यानी कि एक लड़की उसके बगल में खड़ी हुई थी। अब उसके दिमाग में आई कि जब यहाँ पर लड़की मिल ही गई है और झोंपड़ी भी है, यानी कि रहने की व्यवस्था हो गई है, तो क्यों ना इसी से शादी करके यहीं पे घर बसा लूँ। उसने ऐसे ही किया, उसने अपना उसी से शादी की और वहीं पर रहने लगा। फिर से प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद उसने सोचा कि जब परिवार बस ही गया है, मैंने शादी कर ही ली है, तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, किसी तरह से मुझे यहाँ से निकाल दीजिए। अब उसके बाद जब वो आंखें खोलता है, आंखें खोलने पर देखता है कि एक बहुत ही सुंदर नाव उसके सामने खड़ी नज़र आ रही है। उसने उस नाव को खींचकर किनारे तक लेकर गया समुद्र के, और जैसे ही पैर रखा, पहला पैर ही वो रखने वाला था, तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, बेटा अकेले जा रहे हो, अपने पिताजी को साथ नहीं लेकर जाओगे। पुत्र ने कहा, वो उनके कर्मों का फल है जो उन्हें मिल रहा है, अपनी उम्र वो जी चुके हैं, अब मुझे अपनी उम्र जीनी है। मेरी नई नई शादी हुई है, अपने बच्चों के साथ अपना परिवार बसाऊंगा। तो आकाशवाणी ने कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा तुम करना चाहते हो कर लेना, मगर क्या ये जानना नहीं चाहोगे कि आखिरकार जो तुम्हारे पिता हैं वो तुमसे इतना प्यार करते हैं और तुम्हें ऐसा लगता है कि मतलब उनके कर्मों का फल उन्हें मिल रहा है। पुत्र ने कहा, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर उनको उनके कर्मों का फल नहीं मिल रहा होता तो मेरी वजह उनकी प्रार्थना सबसे पहले सुनी गई होती। वो अभी भी देखिए प्रार्थना कर ही रहे हैं, उनकी कोई भी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा रही। आकाशवाणी ने कहा, अच्छा तो क्या तुम ये जानना नहीं चाहोगे कि आखिरकार जो तुम्हारे पिता हैं वो प्रार्थना में क्या मांग रहे हैं। उसने कहा, वैसे तो मुझे देर हो रही है, मगर तुम सुनाना ही चाहते हो तो मुझे बताओ आखिरकार वो मांग क्या रहे हैं। आकाशवाणी ने कहा कि वो ये मांग रहे हैं कि मेरा पुत्र जो भी मांग रहा है उसकी हर इच्छा पूरी हो, वो जो भी चाहे उसे मिल जाए और यहाँ से किसी तरह से बचकर निकल जाए। ये बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और सीधे वो अपने पिता के पास भागा पहुंचा और
जाकर उनके चरणों में गिरकर कहने लगा, हे पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब पिताजी को इस बारे में पता नहीं था कि हुआ क्या है। उसने कहा, बेटा क्या हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। फिर ये बात कहकर उसने सारी बातें बताईं। पिता ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, मेरी उम्र तो लगभग हो ही गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर तुम जाना चाहते हो तो अपनी पत्नी को लेकर जा सकते हो। मैं यहीं पर जब तक जिंदा हूँ तब तक गुजर बसर करता रहूँगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। पुत्र ने कहा, नहीं पिताजी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझसे गलती हुई है, मैं उस गलती के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। खैर, पिता, पुत्र और उसकी पत्नी तीनों के तीनों नाव में बैठकर अपने घर को चले गए। तो कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं इसी तरह की मोटिवेशनल कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।